एक बात क्लियर की है डीजीआईएसपीआर ने कि इसके पीछे भारत है मरकजी स्पॉन्सर। अच्छा, पाकिस्तान को अब साबित करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक स्पॉन्सर्ड कार्रवाई करवाई बकौल डीजीआईएसपीआर के, और उस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। तो एक तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमारी एजेंसियां इस सरजमीन पे मौजूद हैं और वो नाकाम हो गई, और भारतीय एजेंसियां जो हैं वो भारत में मौजूद है, उन्होंने स्पॉन्सर किया और एक कामयाब अटैक करवा दिया। तो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इसके पीछे भारत है। पहला फेज ये है कि हमला, उसकी मनसूबाबंदी और हमले को एग्जीक्यूट करना। यहां तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम रही, और भारत अगर स्पॉन्सर्ड है तो फिर भारत जो है वो इसमें कामयाब रहा। यहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। दूसरे फेज में जहां पे ऑपरेशन करना था, यरगमालियों को बचाना था या दहशतगर्दों को मारना था, इसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। तो जहां नाकामी है उसका भी जिक्र करना चाहिए, जहां कामयाबी है उसका भी जिक्र करना चाहिए। तो इसमें डीजीआईएसपीआर ने यह नहीं बताया कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन जिम्मेदारी का तायुन जरूर होना चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक? दहशतगर्दों ने तो वही किया जो उन्हें करना है, दहशतगर्दों ने वही किया जो वो हमेशा से करते चले आए। लेकिन यह सवाल उठाना कि हमारा इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसके लिए कौन से अफसरान जिम्मेदार हैं और उनका एहतसाब कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी आना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करके कौम को बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मासूम लोग शहीद हुए हैं जो मुसल्ला नहीं थे और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। अब जो नुकता इन्होंने उठाया, इसके बाद इन पर भी गद्दारी का ही फतवा लगना और क्या लगना है। लेकिन टेक्निकल नुकता है जो इन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जी कि डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें और कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू के अंदर तजाद है, यानी दोनों जगह डीजी साहब अलग अलग बात कर रहे हैं। कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू में डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि दौरान ऑपरेशन कोई हलाकत नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसपीआर ने बताया कि जब फौज के स्नाइपर्स के जरिए से दहशतगर्दों को एंगेज किया गया तो कुछ लोग वहां से भागे और इस दौरान उन पर फायरिंग की गई दहशतगर्दों की जानिब से, जिससे कुछ हमारे लड़के जो हैं वो शहीद हो गए। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हो गया तो कोई भी शहीद नहीं हुआ, दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि दौरान ऑपरेशन जब कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, क्योंकि यहां पे देखिए हुआ ये है कि दहशतगर्द थोड़ी तादाद में रह गए थे, जो बड़ी तादाद में दहशतगर्द थे वो इलाका छोड़कर पहले ही चले गए थे, और वो जाते हुए इनको यहां छोड़ गए थे और कह गए थे कि तुम अब मरने जा रहे हो, या वो अपने तरीके से, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि वो राइट पे है, तो उन्होंने कहा जी कि तुम शहीद होने जा रहे हो, तुम्हें सलाम पेश करते हो, और वो चले गए। ये एनी शाहिदीन ने बताया, एनी शाहिदीन के इंटरव्यूज मौजूद हैं। तो वो जो दहशतगर्द पीछे रह गए थे वो 5 या 6 थे एनी शाहिदीन के बकौल, और जब वहां से कोई टोला उठ के भागता था यरगमालियों का तो वो उनके ऊपर गोलियां चलाते थे। ये बात एनी शाहिदीन ने बताई। तो डीजीआईएसपीआर ने ये बात बताई, लेकिन कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जो उन्होंने दावा किया वो इसके बरक्स था। वहां पे वो ये कह रहे थे कि कोई एक भी शहादत नहीं हुई। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन शुरू होने के बाद